पार्ट 2 में स्टूडेंट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, A matrix is said to be square matrix if number of row is equal to number of column। For example 1 3 4 0 0 0 4 3 4 2 3, number of rows 2, number of columns भी हमारे पास 3 है, इसमें नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम्स में हमारे पास कितने हैं 3। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इस केस में हमारे पास क्या है, बराबर हैं। तो इस ए मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ ए कॉलम। एक एग्जांपल और देखो, ए मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसमें भी नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 2 हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था स्टूडेंट कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट करता है, यानी कि मैट्रिक्स का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू होता है और वो भी उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकलता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्टूडेंट यहां पे हम लिखेंगे द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिटरमिनेंट is called determinant value। मान लीजिए स्टूडेंट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, स्क्वायर मैट्रिक्स है स्टूडेंट, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या है, इक्वल है। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू स्टूडेंट 2 3 4 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 10 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 12 माइनस 2, ये हमारे पास जो डिटरमिनेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई है वो -2 आई है, तो इस -2 को बोलेंगे हम डिटरमिनेंट वैल्यू। उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल सकता है स्टूडेंट जो हमारे पास है, जो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नंबर 2 पे आता है नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स if all entries of its is 0,
उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले देखो स्टूडेंट, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बोलो, चाहे जीरो मैट्रिक्स बोलो, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। ये सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट? जीरो मैट्रिक्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। ये मान लिया स्टूडेंट हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट 3x3 ऑर्डर का। स्टूडेंट इसमें प्रत्येक जो नंबर है, इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है? जीरो है। देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इनकी प्रत्येक एलिमेंट जो हमारे पास है वो इसमें क्या है? जीरो। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। मान लिया 0 0 0 0 0 0। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? 2/3। सभी जो एंट्रीज हैं, सभी जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है सभी वो सारे सारे क्या है हमारे पास? जीरो हैं। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को भी हम क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। ये जीरो मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है? ये भी जीरो मैट्रिक्स है और साथ में क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स तो है, बट ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट एक नोट बना के हम लिख देते हैं कि अगर जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ जीरो मैट्रिक्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल O से, इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो स्टूडेंट, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है, साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। जीरो मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। जीरो मैट्रिक्स तो है बट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इफ O इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इस मैट्रिक्स की हमारे पास क्या आएगी? मान लिया ये n क्रॉस n का क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो हमारे पास क्या आएगी? जीरो। अगर जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारे पास क्या आता है? जीरो। ये हमने इसको नोट बना के लिख लिया स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या नहीं है? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बट ये जीरो मैट्रिक्स तो है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकलेगा स्टूडेंट? डिफाइन नहीं होगा। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डिफाइन होता ही नहीं है, नॉट डिफाइन। अगर स्टूडेंट आपसे पूछे ये मान लिया जीरो मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ, तो अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू तब एग्जिस्ट करेगा अगर जीरो मैट्रिक्स के केस में जीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इसमें बराबर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और साथ में क्या है? ये जीरो मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी नल मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ये 2/2 ऑर्डर का है ना, हमारे पास आ जाएगा जीरो। अगर नल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास क्या होती है? जीरो होती है। इसको हमने लिख भी दिया स्टूडेंट। नोट 2 में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? मान लिया ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है? जीरो। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? जीरो। इसका मतलब स्टूडेंट ये हमारे पास ये नहीं है कि जो ए है वो हमारे पास क्या है? जीरो मैट्रिक्स। हाँ मान लिया स्टूडेंट जीरो मैट्रिक्स जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आता है, लेकिन उस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ सकता है जो हमारे पास क्या नहीं है? नल मैट्रिक्स नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लिया स्टूडेंट ए हमारे पास है 2 0 3 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स स्टूडेंट, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक इसका जो एलिमेंट है वो क्या नहीं है? जीरो नहीं है। स्टूडेंट देखो अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम निकालेंगे ना स्टूडेंट, वो हमारे पास कैसे आएगा? 2 0 3 0, इन दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई कीजिए जीरो,
हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 0। तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 0। यानी कि स्टूडेंट किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो, जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्या हो, नल मैट्रिक्स हो। ये भी हमारे पास एक नोट है स्टूडेंट, इसको भी याद कर लेना स्टूडेंट। अभी तक हमने कवर किया स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। एक मिनट में दोनों को मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ स्टूडेंट। देखो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम स्टूडेंट। उसके बाद में हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, डिफाइन होगी स्टूडेंट। उसके बाद में हमने बताया कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट क्या हो स्टूडेंट 0 हो स्टूडेंट। उसमें भी दो केस बनाए थे हमने, एक तो नल मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, और एक हमारे पास नल मैट्रिक्स क्या नहीं था, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था। तो जो नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था उसका तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकलेगा ही नहीं। और एक हमारे पास क्या था, नल मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास क्या आता है 0 आता है। मान लिया ये n क्रॉस n का, यानी कि 2 क्रॉस 2 का है। जो नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आती है 0, और जो नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास क्या नहीं होती, डिफाइन नहीं होती। इस केस में नॉट डिफाइन आएगी डिटरमिनेंट वैल्यू। अभी तक स्टूडेंट हमने ये कवर किया है। इसके बाद देखो स्टूडेंट हमारे पास इफ ए, ये मैट्रिक्स हमारे पास मान लिया Aij n क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए ये हमारे पास इसका जनरल एलिमेंट होगा स्टूडेंट, ऑर्डर है स्टूडेंट n क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास एक स्टूडेंट क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट ए हमारे पास n ऑर्डर का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन एलिमेंट ai, then elements ai form principal diagonal। मान लिया स्टूडेंट हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। स्टूडेंट कल भी बताया था 2 2 का मतलब है स्टूडेंट इसके लोअर सबस्क्रिप्ट में 2 2 है, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो देखिए स्टूडेंट जिसमें यहाँ पे भी लोअर सबस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या है आई और आई, यानी कि जिनके लोअर सबस्क्रिप्ट दोनों क्या हो, बराबर हो। अगर हमारे पास ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो एलिमेंट जिनके लोअर सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या हो स्टूडेंट, इक्वल हो। ये मान लिया स्टूडेंट ये हो गया और हमारे पास ये हो गया। ये हमारे पास क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल डायगोनल फॉर्म करेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स का डायगोनल बन जाएगा। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या नहीं होगा, डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल डायगोनल नहीं है स्टूडेंट। तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट स्टूडेंट वो होते हैं, अगर हाँ स्टूडेंट डायगोनल एलिमेंट उसी मैट्रिक्स में डिफाइन होंगे, कहां पे, उसी मैट्रिक्स में डिफाइन होंगे जहां पे हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है स्टूडेंट। तो देखो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, तो वो एलिमेंट जिनके लोअर सबस्क्रिप्ट क्या है स्टूडेंट, इक्वल है 1 1 2 2 3 3, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट। ये हमने पढ़ा स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। एक बात और आपको बता दी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो लोअर सबस्क्रिप्ट जिन एलिमेंट के लोअर सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो हमारे पास क्या बनाते हैं स्टूडेंट, प्रिंसिपल डायगोनल बनाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखिए हमारे पास आता है, मान लिया ए वही है
Aij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आता है स्टूडेंट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। थर्ड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो स्टूडेंट, जीरो हो, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if its all off diagonal element of diagonal entries are zero। स्टूडेंट अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपको बनाना है तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी पड़ेगी आपको। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स कभी नहीं बन सकता स्टूडेंट। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स से बनता है, और वो भी जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या हो, जीरो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मान लिया ए हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 0 0 0 0, 3x3 ऑर्डर का है स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स है सबसे पहली बात तो। और स्टूडेंट डायगोनल को छोड़ के जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट बच गए सभी के सभी क्या है स्टूडेंट, जीरो है। हाँ स्टूडेंट डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट जरूरी नहीं है यहाँ पे हमारे पास जीरो आ सकता है, कोई वो नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं आएंगे, डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, बट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये भी हमारे पास क्या स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये भी हमारे पास क्या स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है। मान लिया स्टूडेंट ए मैट्रिक्स हमने माना 1 0 0 0 1 0 1 0 1। स्टूडेंट ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स से नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट मान लिया यहाँ पे 2 मान लिया, हमारे पास डायगोनल को छोड़ के जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट बच गए ना स्टूडेंट, वो सारे क्या नहीं है, जीरो नहीं है, क्योंकि आप हमारे पास क्या है, 1 है। इस डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए स्टूडेंट, जीरो होने चाहिए। इस केस में हमारे पास ऊपर वाले सारे हैं स्टूडेंट, नीचे वाले हमारे पास क्या नहीं है, सारे जीरो नहीं है, तो ये हमारे पास क्या नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स से नहीं है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या हो, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो बाकी सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट बच गए ना, वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ध्यान रखो स्टूडेंट, हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया आपका, उसके बाद आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स फोर्थ में हमारे पास, यहां पे लिखेंगे फोर्थ में हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be scalar matrix if its all diagonal elements are equal, diagonal entries are सेम या फिर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स होता है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स ही हमारे पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे क्या होने चाहिए, जीरो। हाँ डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, बट ये हमारे पास एक स्पेशल केस है सर। स्केलर मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का क्या है कि स्पेशल केस है। मान लिया ए मैट्रिक्स को स्केलर बोलेंगे यदि 2 0 0 0 2 0 0 0 2। स्टूडेंट देखिए डायगोनल को छोड़ के बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट हमारे पास सारे क्या हैं, जीरो।
तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्डर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और स्टूडेंट इसमें खास बात क्या है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं स्टूडेंट वो सारे सारे क्या हैं, सेम है, तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे क्या करें, A = 1 2 2 0 0 0 0 0 0 इस मैट्रिक्स की बात करें स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0, बट सभी डायगोनल क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर सभी डायगोनल भी इसमें अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर 2 और 2 हो जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो। हाँ स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का बोलो हमारे पास क्या होता है, एक पार्ट ही होता है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो भी स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। यूनिट मैट्रिक्स या फिर बोलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix is said to be unit matrix if its all diagonal element, if its all diagonal elements या फिर entries are 1, हमारे पास क्या हो, इससे all diagonal entries are 1। ये मान लिया स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इस मान लिया इसको I से करते हैं स्टूडेंट, बेसिकली इसको हम I से करते हैं रिप्रेजेंट, यूजुअली 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें स्टूडेंट हमारे पास देखो ऑर्डर क्या है 3/3, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे क्या एलिमेंट 0 हैं, यानी कि स्टूडेंट हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं आप इसको। स्टूडेंट देखो और सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इक्वल हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स भी की प्रॉपर्टी को भी हमारे पास ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट। बाकी इसमें स्टूडेंट क्या है, सारे के सारे हमारे पास है जो डायगोनल एलिमेंट है सारे सारे क्या स्टूडेंट 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। स्टूडेंट एग्जांपल देते हैं आपको, A = मान लिया हमने 2 0 0 0 2 0 0 0 2। स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता। यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल एलिमेंट को 1 ही होना चाहिए। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे हम 3 3 कर देना स्टूडेंट, तो भी हमारे पास क्या रहेगा, ये स्केलर मैट्रिक्स रहेगा। स्केलर मैट्रिक्स में ये था कि डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 3 हो चाहे -3 हो, सारे क्या होने चाहिए, इक्वल। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास क्या नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए तो सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Aij हमारे पास क्या होने चाहिए, 0, जहां पे I बराबर क्या नहीं है, J नहीं है। जहां पे I और J बराबर न हो उस केस में हमारे पास एलिमेंट क्या होंगे, 0। और स्टूडेंट हमारे पास Aij = 1 होगा, जहां पे I = क्या हो, J। तो स्टूडेंट I = J हमारे पास कहाँ पे होता है, डायगोनल एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, I = J होता है। स्टूडेंट वो हमारे पास जब I = J होगा तो हमारे पास जो एलिमेंट हो कितना होगा, 1 होगा। जब I और J इक्वल नहीं है तो हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया यूनिट मैट्रिक्स।
स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट रो मैट्रिक्स। A matrix which have exactly one row is called a row matrix. Is called रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में स्टूडेंट हमारे पास क्या हो, एक ही रो हो, उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मान लिया ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है 1 0 3 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है स्टूडेंट। इसमें एक ही रो है, कॉलम 1 2 3 4, और रो स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ एक है। ऑर्डर बोलो, पहले रो 1 क्रॉस 4 यानी कि 1/4, 1 2 3 4, ये हमारे पास स्टूडेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स which has exactly one column is called a matrix which has exactly one column is called column matrix। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट उसमें एक ही कॉलम होता है 2 4 6। बी मैट्रिक्स मान लिया स्टूडेंट हमारे पास 1 0 0 0, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कॉलम मैट्रिक्स है स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट एक, ये हमारे पास लास्ट है इसमें हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। एक होता है हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल स्टूडेंट, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं, वो मैट्रिक्स जो हॉरिजेंटली दिखाई दे, मतलब इसमें नंबर ऑफ रो कम हो नंबर ऑफ ए कॉलम से। मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 0, स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ रो 2 है सिर्फ, और नंबर ऑफ कॉलम इसमें हमारे पास 4 है स्टूडेंट, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर है हमारे पास, नंबर ऑफ रो लेस देन हो नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जो हॉरिजेंटली दिखाई दे स्टूडेंट उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। और इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकली दिखाई दे स्टूडेंट जिसमें नंबर ऑफ रो स्टूडेंट क्या हो, हमारे पास ज्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ रो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो, ज्यादा हो किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। और जो वर्टिकली दिखाई दे स्टूडेंट, नाम से पता चल रहा है वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट 1 2 3 4 7 8, स्टूडेंट इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो क्या है, ज्यादा है 3 है जो कि, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या है, कम, और ये वर्टिकली दिखाई दे रही है, तो स्टूडेंट इसको हम कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। स्टूडेंट आज हमने मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, उसके डिफरेंट टाइप हमने पढ़े। इसके जो नेक्स्ट का हमारे पास सिलेबस है वो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू। क्लास का टाइम हो गया था आपका।